हेलो बच्चों, मैं आपका एजे सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे सर मैथ्स ग्रुप में। सुनो बच्चे, क्लास 11 हो गया? अरे हो गया ना? अरे 12 में आ गए हो? देखो सुनो बच्चे, आज जो है हम आपके लिए लाए हैं एक चैप्टर, उसका नाम देखो, सुनो बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो इसे। ये कहते हैं मुझे समझ के दिखाओ। इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे समझ के दिखाओ। इनको हमने बोला रे तुम्हें पता नहीं है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। अरे ऐसे ही जो है वो समझ जाएंगे, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर एजे सर है ना। इधर आइए बच्चे, क्या है ये जो मैट्रिसेस है ना, ये कहता है कि तुम मुझे बता के दिखाओ। इनको हमने बोला तुमको हम अभी बताते हैं बेटा। देखो सुनो, ये क्या कहता है? ये कहता है ना कि यार हम क्या हैं? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, है ना। क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑर्डर्ड वे में, किसका? ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, है ना बेटा। तो देखो सुनो बच्चे, हमने जो है बहुत ही काम की बात जो है इस पे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। अरे एक एक बात को जो है बहुत ही ध्यान से और प्यार से समझाएंगे। आप सब जो है आपका हारे हैं, इधर क्या देख रहे? इधर आओ, आप ही को बोल रहे बच्चे। देखो बेटा, हमने क्या लिखा है यार? मैट्रिक्स होता क्या है? तो ये क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो सुनो बच्चे, क्या लिखा हुआ है? नंबर्स और फंक्शंस। जानते हो ना क्या होता है नंबर और फंक्शन? देखो सुनो बच्चे, नंबर मतलब क्या हो गया बेटा? वी हैव 1 और 2 और 3, ये सारी की सारी बातें नंबर ही तो है। तो नंबर हो या फिर फंक्शन हो, मतलब क्या? फंक्शन मीन क्या है बेटा? देखो सुनो, आप cos थीटा ले लो, आप sin थीटा ले लो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, है ना, ये सारे के सारे फंक्शन ही तो होते हैं। क्लास 11 में पढ़ाई करेगा ना बेटा? आप सबने करा है ना सर हमने जो है पता नहीं सर कैसे कैसे हो गया 11 बेटा, चलेगा नहीं। 12 में अच्छे से पढ़ना होगा, और इसीलिए हम आए हैं आपको जो है सारी बातों को बहुत ही आराम समझाएंगे, आप समझिए। तो देखो बच्चे, फंक्शन मतलब क्या होता है? मतलब ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ही हम फंक्शन बोलते हैं, है ना। नंबर का मतलब जानती हो क्या? तो कहता है कि यार नंबर्स और फंक्शंस को क्या करा? ऑर्डर्ड वे में रख दिया। रखने के बाद वो जो शेप बना, कैसा बना? रेक्टेंगुलर शेप बना, और एरे के जैसा बाउंस हो गया। हाँ, अरे चुड़िया उड़ गई। हम फिर से समझाते हैं, उसको समझिए बच्चे। जैसे कि मान लो बेटा, हमारे पास कुछ नंबर्स है ना, जैसे मान लो 1 है, देखो 1 है, 2 यहाँ पे घूम रहा है, 3 यहाँ पे घूम रहा है, अगेन 4 यहाँ पे घूम रहा है, 5 यहाँ घूम रहा है, 6 यहाँ पे घूम रहा है ना। सारे जो नंबर्स है वो यहाँ वहां घूम रहे हैं। अभी हमने क्या किया? इन सबको बोले, इन सबको हमने जो है डांट लगाया, बोला इधर आओ, और हमने इन सबको यहाँ पे लाया और बोला 1 को बोला तुमको यहाँ पे रहना है, 2 को बोला बेटा यहाँ पे रहना है, अगेन 3 को बोला हमने यहाँ पे रहना है, 4 को यहाँ पे, 5 यहाँ, 6 यहाँ। तो हमने क्या किया बेटा? सारे जो ये नंबर्स है ना, इनको प्रॉपर एक ऑर्डर्ड वे में रखा, है ना। ऑर्डर में रखा, लाइक 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, अगेन 3 यहाँ पे आएगा, है ना। तो 4 यहाँ पे ही आएगा, 5 अगेन यहाँ, एंड 6 को यहाँ पे। हमने क्या किया बेटा? सारे के सारे इन नंबर्स को ऑर्डर में रखा। रखने के बाद क्या देखा हमने कि यार ये जो शेप है इसका एक रेक्टेंगल का जैसा बन गया। देखो ध्यान से, बनाना रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल बेटा ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है ना बेटा। तो देखो शेप कैसा है? रेक्टेंगल का जैसा है। तो हमने क्या नंबर्स को जो कि यहाँ वहां जो है, अरे बाप रे कितना जो है ऐसे फैले हुए थे, इनको हमने एक ऑर्डर में कुछ इस तरीके से रखा, है ना। रखने के बाद जो शेप आया वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। और इसी को हमने बोल दिया कि ये मैट्रिक्स है ना। और ऐसा बोल के हम ऐसे आगे जा ही रहे थे कि आपने जो है वो बोला कि सर ये एरे क्या है? तो सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं, आप सबने क्लास 11 में पढ़ाई करा होगा, जिनका भी कंप्यूटर साइंस था बेटा, रोज एंड कॉलम्स, है ना। रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को ही हम एरे बोलते हैं। अरे ये रो क्या है? हाँ बेटा, हम रोज नहीं बोल रहे हैं, हाँ रोज हम बेटा, हम रोज नहीं रो बोल रहे हैं, है ना। तो रो का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, इसी को हम रो कहते हैं। लाइक वी आर फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो हो जाएगा। कॉलम क्या है बेटा? ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वी हैव फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, वी हैव सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन वी हैव फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन,
एंड थर्ड वर्टिकल लाइन। तो इसका हमने क्या बोलना है बेटा, कॉलम बोलना है। कॉलम को सी से लिखते हैं, वी हैव फर्स्ट कॉलम, अगेन वी हैव सेकंड कॉलम, अगेन वी हैव थर्ड कॉलम। वीडियो को पॉज करिए और ये सारी बातें जो हमने आपको बताया है उसको आपको लिखना है ना, नोट बनाते रहो बेटा। देखो सुनो, नोट बनाइए। आपको क्या लिखना है, मैट्रिक्स क्या है, तो आप लिखोगे मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसके बाद आपको ये बेटा ऐसे कोई मैट्रिक्स बनाना है और ये सारी बातें फटाफट नोट डाउन करिए, ठीक है। चलो इसके बाद जो है अभी हमने क्या करना, अभी हमने ये सारी बातें जो सीखी है इसको बहुत ही आराम से मैं बोर्ड पे जो है इसको अच्छे से लिखता हूं और आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसको जो है ध्यान समझिए, है ना बेटा। तो अब इसको जो है जो मैदान वाले भाई साहब है पूरे भरे हुए हैं और ये बोल रहे तुम हमको आगे समझा के दिखाओ। इनको लगता है कि इनको आपको हम समझाएंगे नहीं, हाँ इनको यही लगता है। तो इनको हमने बोला हमारे पास शस्त्र है बेटा, हमारे पास शस्त्र है। तो ये जो है ये जो भाई साहब है यही शस्त्र है। अभी इनको हमने ऐसे ऐसे उठाया और इसको हमने बोला भाई तुम इधर से हटो और इन सारी बातों को जो है हमने कुछ इस तरीके से, देखो सारे जो है अभी सारे जो है ना वो जो है रो रहे हैं बैठ के, इनको लगा था कि ये जो है हमको आपको बताने ही नहीं देंगे। तो इनको हमने पूरा जो है ऐसे ऐसे हटा दिया और बेटा हमने आपको समझा दिया ना मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसको जो है यहाँ पे इसको जो है एक बार फिर से समझाते हैं बेटा। तो क्या है, नंबर्स ले लो, लाइक हमने बोला ना 1 ले लो कोई भी, लाइक यहाँ 5 ले लो, 3 ले लो, है ना, अगेन -1 ले लो बेटा, 0 ले लो, √3 ले लो। ये क्या है, ये सारे नंबर्स ही तो हैं बेटा, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इनको हमने एक ऑर्डर में रखा और ऑर्डर में रखने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप जैसा ये आया और इसी को हमने बोल दिया कि ये मैट्रिक्स है। तो अभी हमारे बच्चे बोलेंगे सर ये फंक्शन क्या होता है बेटा। तो मान लो एक और मैट्रिक्स जिसमें यहाँ पे फंक्शंस के कलेक्शन हो, लाइक वी हैव sin थीटा, अगेन थीटा ले लो, अगेन वी हैव cos थीटा, tan थीटा। ये क्या है, सारे सारे फंक्शंस हैं। इनको हमने क्या किया, कलेक्ट किया और एक ऑर्डर में रख दिया। तो एक जो है मैट्रिक्स बना। अब मैट्रिक्स बनाने के बाद ये मैट्रिक्स वाले भाई साहब जो है ना वो रो रहे हैं बेटा, क्यों पता है, अरे ये बता रहे हैं कि हमको नाम तो दो। अरे हमको तुमने बना तो दिया पर हमारा नामकरण कौन करेगा। तो बेटा इनको हमने बोला तुम रो क्यों रहे भाई, तुम्हारा हम नाम देते हैं, है ना। तो हमने बोला भाई तुम जो है मैट्रिक्स ए हो। तो बेटा मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अभी इसको हमने जैसे ही ए बोला तो ये बोलता है ऐसे आकर के तुम उसको दिया हमको नाम नहीं देगा। तो हमको डरा है बेटा, हम डर गए। तो हमने बोला ना ना तुमको भी नाम देते हैं। हाँ हमने बोला भाई तुम बी हो। तो हमारे पास क्या है, वी हैव फर्स्ट मैट्रिक्स ए एंड वी हैव सेकंड मैट्रिक्स बी। तो हमने जाना क्या कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, हलवा है। अरे नंबर्स और फंक्शंस को एक रेक्टेंगुलर एरे में ऑर्डर्ड वे में रख दिया, उसी का मैट्रिक्स बोलते हैं। बिल्कुल बेटा हलवा है ना। तो ये जो है यही हो गया मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसमें बातें क्या क्या आती है बेटा, वी हैव फर्स्ट पॉइंट कि यार रोज क्या होता है, व्हाट इज रो क्या होता है, ठीक है ना। इसको जानते हैं यार, ये रो क्या होता है। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, अभी हमने आपको बताया था कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे इन सबको हम है ना रोज बोलेंगे। तो अभी इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रो है, हाँ बेटा वो कितने आदमी थे वो नहीं, हाँ वो नहीं बता रहे हैं हम, कितने रो है ना। देन वी हैव फर्स्ट रो, देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, वी हैव फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन वी हैव सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी हैव फर्स्ट रो, वी हैव सेकंड रो। हमने रो को बेटा आर से लिखा है ना। तो रो को हम आप देखना, हम जब भी यूज करेंगे रो वर्ड तो हम आर लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो है इसलिए R1 लिखा, क्योंकि सेकंड रो है इसलिए R2 लिखा। देन व्हाट इज द सेकंड पॉइंट बेटा, कि यार ये कॉलम क्या होता है, ये कॉलम क्या होता है। तो बेटा देखो सुनो, जितने भी वर्टिकल लाइंस होंगे ना इनको हम कॉलम बोल देंगे। वी हैव ऑल वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस मतलब क्या, तो बेटा ये वाली बात है ना, वर्टिकली जा रहा है। वे फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये वाला, सेकंड वर्टिकल लाइन ये वाला और ये तीसरा हो गया। सारी बातें अभी हम बताए थे, फिर से रिकॉल किया। इन्हीं वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे। देन वी हैव 3 वर्टिकल लाइन, दैट्स व्हाई वी विल से दैट वी हैव फर्स्ट कॉलम, अगेन सेकंड कॉलम, अगेन थर्ड कॉलम, है ना। तो हमने कॉलम को सी से लिखा, आप ध्यान से समझिएगा बेटा।
कॉलम को C से लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम था इसलिए C1 लिखा, अरे सेकंड था तो C2 लिखा, और थर्ड को हमने C3 से लिखा। तो आपसे पूछेगा कि बताओ यार मैट्रिक्स B में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो क्या बोलोगे? वी हैव 2 रो एंड 2 कॉलम। व्हाई? बिकॉज वी हैव फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक वी विल से रो 1, तो यहां पे लिखते हैं रो 1, एंड देन वी हैव सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक वी विल से रो 2। वैसे ही देखो ये वर्टिकल लाइन हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये वर्टिकल लाइन हमारे पास सेकंड हो गया, ठीक है। तो हमें जो है एक और मैट्रिक्स मिला जिसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सारी बातों को जो है आपको रिकॉल करना है ना। तो बेटा देखो सुनो, क्या है कि हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसके रो की बातें क्या होती है, कॉलम की बातें क्या होती है। यही रो और कॉलम को जब हमने एक साथ रखा बेटा तो एरे बनता है। देन व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एरे? लाइक रो एंड कॉलम को एक साथ रख के हम एरे बोलते हैं ना बेटा। देन नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? तो बेटा जानेंगे हम कि यार ये एलिमेंट्स और एंटिटी क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होते हैं, है ना, कि यार ये एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होते हैं। चलो यहां पे जो इसको सीखते हैं, ये तो आपने लिख लिया है, सो चलो हटाते हैं। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट कि यार ये एलिमेंट्स है ना, या तो एलिमेंट्स बोल लो या फिर एंट्रीज बोल लो, एंट्रीज बोल लो। तो क्या होता है ये? तो देखो सुनो बच्चे, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर में ये जो भाई साहब नंबर बैठे हैं ना, लाइक वी हैव 1 5 3 -1 0 √3, बेटा इन्हीं नंबर्स को हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज बोलते हैं, है ना। तो अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? ये सारे के सारे, लाइक वी विल राइट लाइक 1 5 and 3 -1 0 and √3, ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए हैं, या फिर इसको एंट्रीज बोल लो। सारे के सारे जो है हम इनको ही एलिमेंट और एंट्री बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो बातें हैं नंबर्स की या फिर फंक्शंस की, लाइक अगर पूछेगा बी मैट्रिक्स का एलिमेंट या फिर एंट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? साइन थीटा, अगेन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, है ना। तो ऐसी बातें जो है एलिमेंट्स और एंट्रीज के लिए होती हैं। तो फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से, और नेक्स्ट मूव करते बेटा फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट जानते हैं, फोर्थ पॉइंट जानते हैं हम, है ना, फोर्थ पॉइंट जानते हैं। चलो तो फोर्थ पॉइंट जो है उसको हम जानते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट कहता है, ये कहता है कि बताओ यार हम ऑर्डर क्या होगा फिर, लाइक व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, लाइक व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको समझते हैं बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। लाइक वी हैव 2 मैट्रिक्स हियर ए एंड बी, तो ऑर्डर क्या होगा ए का और ऑर्डर क्या होगा बी का। इसको जानते हैं बेटा। सुन बच्चे, जितने भी रो और कॉलम है ना उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे लाइक वी विल से इफ वी हैव सम रोज एंड वी हैव सम कॉलम्स, and if we are going to like multiply like this, then we will say ये क्या है? मैट्रिक्स ऑर्डर है। तो पूछेगा यार ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा कुछ बोलोगे, लाइक you will write like we have 2 row and 3 column। तो इस वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई विथ 3। अरे ये मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है बेटा, लाइक ऐसे नहीं लिखना कि सर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू 6 ऑर्डर हो गया। नो बेटा, ऑर्डर जब भी लिखना होता है तो इसको बस ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब रोज मल्टीप्लाई विथ कॉलम, ऐसा लिख के छोड़ दिया, ऐसा लिख के छोड़ दिया। तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ बेटा? जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, लाइक हमने ये सारी बातें आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन चलो इसको हम हटाते हैं, इसको हमने हटाया तो हमने समझाया है ना आपको, लेकिन अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे। बस आपको ये बता रहे हैं कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। और ये जो भाई साहब हैं वो बताने नहीं दे रहे हैं हमें, हमने इनको बोला कि तुमको पता नहीं है, हमारे पास ये शस्त्र था और ये शस्त्र से जो है हमने सारी की सारी बातों को जो है वो बस हटा दिया, और क्या सारे के सारे जो है बैठ के जो है वो परेशान हो रहे हैं। और ये वाले भाई साहब बच गए थे, इनको भी जो है हमने बोले चलो हटो यहाँ से, है ना। तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप में एलिमेंट को रख दिया और हमने ऑर्डर को इस तरीके से लिख दिया।
अभी बी मैट्रिक्स में क्या इनकम्प्लीट है, ऑर्डर नहीं लिखा है हमने, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, देखो वी हैव 2 रो एंड 2 कॉलम, ऑर्डर क्या हो जाएगा, लाइक 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि यार ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे बेटा, नेक्स्ट हम जानेंगे कि अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, है ना, मतलब लाइक वी हैव अ मैट्रिक्स ए और इसके अंदर में एलिमेंट है कुछ यहां रखे हुए, ये सारी बातें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसको काउंट करेंगे तो पता चलेगा, है ना। लाइक वी हैव 1 2 3 अगेन 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बेटा इसमें 6 है। तो इसको तो हमने देख के बड़े आसान तरीके से बोल दिया, लेकिन इसको बोलने का फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है बेटा, इसका रूल है वही बात लिखना है रिपीट करके, लाइक रोज को, नंबर ऑफ रोज को, देखो नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दो बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, है ना। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स का हो जाएगा। लाइक ये वाले मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कैसे बताओगे, अगर हमें गिवन हो कि यार ये एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर 2 into 3 है, तो बेटा मीनिंग क्या है, ये जो हमने 2 into 3 लिखा हमेशा याद रखना पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। लाइक वी हैव 2 रो एंड 3 कॉलम, आप ये ध्यान रखना है ना। मतलब अगर बात ऐसी लिखी गई है 2 into 3 then what is the meaning, like we have 2 row and 3 column। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो आए वही आंसर होगा। लाइक इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 with 3 then we have 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 6 हो जाएगा। तो एक सारी की सारी जो बातें बेटा इसको फटाफट नोट डाउन करो और इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इन सारी बातों को समाप्त करते हैं, है ना। चलो ओके, देखो सुनो बच्चे, अरे हमने आपके लिए जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है और इससे जो है अभी तक हमने जो भी पढ़ाया सब सारी बातों की रिकॉल हो जाएगी बेटा। हाँ चलो आओ देखते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन लिखा है और ये हमसे पूछ क्या रहे आकर ये जो भाई साहब है क्वेश्चन वाले भाई साहब, ये कर नहीं कर रहे बेटा, आकर के ऐसे खड़े हैं, है ना। और इधर आइए, इनकी जो ये आकर है इसको हम सारे के सारे मिलकर जो है दूर करते हैं, है ना, पानी करते हैं इनको। बेटा इधर आओ, देखो सुनो कहता है बेटा वी हैव 2 मैट्रिक्स, लाइक द फर्स्ट वन इज ए एंड द सेकंड वन इज बी, है ना। अब देखो मैट्रिक्स ए में वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक दिस, ये सारे एलिमेंट्स है बेटा, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, लाइक मैट्रिक्स ए के रो क्या है, कॉलम क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन बी के लिए, है ना बेटा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ए मतलब मैट्रिक्स ए के लिए रो क्या हो जाएंगे बेटा, रो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे, देखो वी हैव फर्स्ट रो, ये हमारे पास रो हो गया पहला, अगेन वी हैव सेकंड रो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा 2, किसके, ए के लिए, ए की बात कर रहे हैं हम, है ना। ओके अगेन वी हैव फर्स्ट कॉलम लाइक दिस, सेकंड ये है, वर्टिकल बातों को कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बातों को रोज कहते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 2 थे, हमने रो 2 लिखा, वर्टिकल लाइन 3 है, हमने बोला यार कॉलम तुम 3 हो, है ना। लाइक वी हैव 3 कॉलम्स ए मैट्रिक्स के लिए। ओके अगेन बी के लिए क्या हो जाएगा, लाइक वी हैव फर्स्ट रो, सेकंड रो, है ना, एंड थर्ड रो, 3 रो है, देन नंबर ऑफ रोज कितने होंगे इसके 3 होंगे, अगेन कॉलम कितना होगा, लाइक वी हैव फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम बेटा। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया कंप्लीट हमारा, है ना। देन सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा ये कहता है बताओ क्या कि यार ये नंबर ऑफ एलिमेंट और एंट्रीज ए और बी का क्या है ना, मतलब ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं या फिर नंबर ऑफ एंट्री कितनी। बेटा हमने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी पूछे तो रो और कॉलम को सीधा मल्टीप्लाई करके लिखिए। अभी देखो पहले हमें पता नहीं था लाइक इसके कितने रो कितने कॉलम है, अभी पता चल गया है कि यार ए में रो 2 है कॉलम 3 है, तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया।
मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होगा। वाई? क्योंकि हमने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया है ना, और यही रूल है। बी मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो 3 को वी आर गोइंग टू मतलब 3 मल्टीप्लाई विद 4 एंड 12 एलिमेंट है ना बेटा। अब इसको आप काउंट भी कर सकते हो, देखो लाइक वी हैव 1 2 3 एंड 3 हेयर, 6 एलिमेंट है ए में। अगेन वी हैव 1 2 3 4, अगेन फॉर वी हैव 8 एंड अगेन फॉर वी हैव 12 एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी, है ना। तो कुछ इस तरीके से जो है हमें इन बातों को लिखना है। तो हमने 1 कंप्लीट करा है, 2 कंप्लीट करा है। अभी 3 में कहता है द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, कि यार ए मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है एंड बी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है ना बेटा। तो देखो सुनो, हमने बताया था ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के छोड़ दो, है ना। तो ए मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, एक ऑर्डर हो जाएगा लाइक वी हैव 2 रो एंड 3 कॉलम। लिखना कैसे है, 2 मल्टीप्लाई विद 3 लिख के छोड़ दो ऐसे, है ना। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, लाइक 2 मल्टीप्लाई विद 3, मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 2 मल्टीप्लाई विद 3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है, 3 मल्टीप्लाई विद 4, है ना। 3 मल्टीप्लाई विद 4, क्या मतलब है इस बात को लिखने का बेटा, 3 मल्टीप्लाई विद 4, व्हाट इज द मीनिंग, कि यार 3 रो है एंड 4 कॉलम्स है ना। लास्ट क्वेश्चन है बेटा लाइक राइट द एलिमेंट, ये वाली बात है। तो इसके लिए जो है हमें जानना पड़ेगा कि यार ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है ना। एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसको जो है हम जानते हैं। इसको जानने के लिए आप सब फटाफट इसको जो है पहले नोट डाउन करिए, और इसके बाद हम बताएंगे कि यार ये वाली बातें क्या होती है। ओके देन अब जो है ना बच्चे हम क्या जानेंगे कि यार ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है ना। देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, कि भाई एड्रेस ऑफ किसका एड्रेस, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एड्रेस, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, है ना बेटा। तो क्या मीनिंग है इस बात को कहने का, इसको हम जो है सीखते हैं, इसको जो है हम जानने की कोशिश करते हैं, है ना बेटा। चलो, तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट का मीनिंग क्या है, अब ये किसके लिए जान रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को जानने के लिए। क्या कहते हैं क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट, ये सारी बातें। तो इसको बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास स्पेस आएगा और अब हमको अच्छे से बता पाएंगे, है ना। मतलब A13 अगेन A21 अगेन A33, ये सारी बातें हमें बतानी है। ओके, तो अभी ये करने के बाद ये जो भाई साहब हैं इसको हमने हटा दिया। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे कि यार ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट होता क्या है बेटा, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है ना बी मैट्रिक्स, हम इससे समझाते हैं। अगर इसको समझ गए तो ये भी समझ जाओगे यार, कोई भी मैट्रिक्स हो, अरे पूरे ब्रह्मांड में से कोई मैट्रिक्स बना नहीं होगा जिसके एड्रेस का बता नहीं सकते हो, है ना बेटा। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका नाम बेटा बी है ना। और इसके अंदर एलिमेंट है, पहला 2 है, अगेन 5 है, 19 -7 35 like -2 5/2 12 √1 अगेन -5 एंड 17, है ना। तो बेटा देखते हैं कि यार ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट होता क्या है। ओके, तो देखो सुनो बच्चे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है बी, और बी मैट्रिक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट है ना। अब इसका ऑर्डर क्या है, अभी हमने जाना। ऑर्डर को कैसे बताते हैं, तो रो और कॉलम पता होना चाहिए। देन रो कितने हैं, वी हैव फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अगेन वी हैव फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है ना बेटा। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब आपको हम एड्रेस बताते हैं। देखो सुनो बच्चे, ये जो 2 वाले भाई साहब है ना, ये बात बोल रहे हैं हमको, तुम बताओ हमारा एड्रेस क्या है। अरे हमारे पता क्या, हम जाएंगे कैसे इस 2 तक। इसको जो है 2 वाले जो भाई साहब है, इसको जो है इसके एक फ्रेंड है, इन्होंने पूछा कि तुम्हारे तक हम पहुंचे कैसे। तो 2 ने क्या बताया कि भाई देख, मैं 2 हूं और मैं रो 1 में और कॉलम 1 में बैठा हूं, तो मेरा जो एड्रेस है 2 ने बोला मेरा जो एड्रेस है मतलब ए मतलब एड्रेस किसका, 2 का एड्रेस, वो क्या है कि यार रो 1 है और कॉलम 1 है मेरा, है ना। तो बेटा एलिमेंट 2 का एड्रेस क्या हो गया,
A11, then what is the meaning of A11? Like first row and first column. Again similarly एड्रेस के लिए हमेशा ही हमने चीजों को A से लिख के बताना है बच्चे। तो 5 का एड्रेस क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम क्या लिखेंगे? A12। तो मतलब क्या है A12 का कि यार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना। एड्रेस में कौन बैठा है? 5 बैठा है। 19 का क्या हो जाएगा बेटा? A13। वैसे ही सिमिलरली -7 क्या हो जाएगा? A14। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A14? कि यार फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में कौन बैठा है? इस एड्रेस पे कौन बैठा है? -7 बैठा हुआ है ना। वो जो है आराम आराम फरमा रहे हैं बच्चे, है ना। ठीक है, इसी तरीके से 35 का एड्रेस क्या है बेटा? देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस A21। -2 का एड्रेस क्या है? देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या लिखेंगे? A22। वैसे ही 5/2 का क्या लिखेंगे बेटा? A23। अगेन 12 का क्या लिखेंगे बेटा? A24 मींस सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अभी √3 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लाइक A31 अगेन A32। इसका क्या हो जाएगा? वी हैव थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये कॉलम 3 है, ये रो 3 है, और एड्रेस जिसका रो 3 और कॉलम 3 हो वहां एलिमेंट कौन बैठा है? -5 बैठा है बेटा, है ना। सिमिलरली वी हैव A34 थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो बेटा इस तरीके से हमने समझाया आपको कि यार ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट होता क्या है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए उसके एड्रेस जो है बने हुए हैं, उस एड्रेस पे वही एलिमेंट बैठेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से जो हमने आपको समझाया। अब देखो सुनो, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और एक B है। अब कहते हैं बताओ A13 A का क्या होगा और सिमिलरली B का क्या होगा। अब देखिए बेटा A13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A13? अगेन ये जो 1 है बेटा ये हमेशा रो को बताएगा, और ये जो 3 है ना ये हमेशा कॉलम को बताएगा। अगेन 2 रो 1 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, वी हैव 2 रो हियर एंड 3 कॉलम, है ना। तो एड्रेस किसका? एड्रेस जिसका रो 1 हो और कॉलम 3 हो फर्स्ट मैट्रिक्स A में, तो रो 1 यहां है, कॉलम 3 यहां है। लाइक वी हैव फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड। ये सेकंड कॉलम है और ये वाला थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो ये है बेटा, थर्ड कॉलम ये है बेटा, मतलब ये वाले एलिमेंट की बात की जा रही है। तो A13 मैट्रिक्स A का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको जो है अगर हम मैट्रिक्स A के लिए बात करें, अगर हमने मैट्रिक्स बेटा मैट्रिक्स A हम लिख देते हैं यहां पे, है ना। अगर हम मैट्रिक्स A की बात करें तो A13 क्या हो जाएगा, है ना। अगेन A21 क्या हो जाएगा? लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A33? A24 एंड A23। ठीक है, हम सारी बातें लिख के समझाते हैं आपको। कहां गए रे? नींद लग रहा है, झपकी ले रहे, इधर आओ। अरे अरे आप ही को बोल रहे हैं बच्चे, हाँ इधर आइए। तो देखो सुनो, A13 मीनिंग क्या है? रो 1 कॉलम 3, एलिमेंट क्या है? 0 बैठा है, लिख दो 0 होगा। A21 क्या है? रो 2 मतलब ये वाला, और कॉलम 1 अगेन ये रो 2 कॉलम 1 मतलब 5 बैठा है बेटा। A33 मतलब रो 3 होना चाहिए, है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको लिखना है नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि रो 3 कॉलम 3 है ही नहीं ना इसमें। कॉलम तो 3 है, रो 3 नहीं है ना। कॉलम 3 है बट रो 3 नहीं है, तो हमें लिखना है नॉट पॉसिबल। 824 मतलब क्या? रो 2 कॉलम 4, कॉलम 4 है ही नहीं। अरे रो तो 2 है लेकिन कॉलम तो 3 तक ही है ना बेटा, तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए भी लिखोगे नॉट पॉसिबल। अगर A23 मतलब रो 2 एंड कॉलम 3, तो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। एलिमेंट क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स A के लिए डन किया हमने। अभी मैट्रिक्स B के लिए क्या करोगे? देखो बेटा A13 कहां है? A13 देखो, A13 19 हो गया। A21 कहां बैठा है? ये 35 हो गया। A33 क्या है बेटा? 33 ये है ना, -5 हो गया। A24 क्या हो जाएगा बेटा? A24 कहां बैठा है? A24 देखो यहां पे बैठा है, 12 हो गया। अगेन A23 5/2। तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स B का हमने पहले डन किया है बेटा, है ना। तो कुछ इस तरीके से जो है हम एलिमेंट्स के एड्रेस को लिखते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया फिर से जाके जो है वीडियो को देखो, क्योंकि बुरी बात तो है नहीं कि 2 बार देखोगे, है ना।
फिर भी समझ में ना आए बेटा तो तीसरी बार देखो और उसके बाद समझ में आए नहीं, ये हो नहीं सकता, है ना बेटा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, बाय बच्चे, बाय।